अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। इलॉन भाई की नेटवर्थ है $264 बिलियन और ट्विटर को उसने खरीदा है $44 बिलियन में, जो कि एक पब्लिक कंपनी थी ट्विटर। आज वो प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। मतलब इलॉन भाई जो हैं वो ट्विटर के मलिक रियाज बन चुके हैं। अब मेरे जहन में दो सवाल उठते हैं भाई कि इलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा है और आने वाले वक्त में ट्विटर में क्या चेंजेस आएंगे। तो इस हवाले से इस वीडियो में समझते हैं। Elon Musk officially buys Twitter for $44 billion. Elon Musk is taking over Twitter to the tune of $44 billion. Tesla CEO Elon Musk has reached a deal to buy Twitter for about $44 billion. After weeks of corporate wrangling, Twitter's board of directors accepting the billionaire's buyout offer in a unanimous vote. अब सवाल ये है कि इलॉन मस्क का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा क्यों है ट्विटर में भाई, क्यों खरीदना था आपको? उसके हवाले से मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं और चौथा पॉइंट ना सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि यार हुआ क्या था। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये ख़रीदा किस तरह से इन्होंने। इलॉन मस्क को ट्विटर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ट्विटर पर उसके जितने फॉलोअर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम सबको इलॉन भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। और इस मोहब्बत का इज़हार उन्होंने 2017 में कर दिया था, ये क्या करके आई लव ट्विटर। एक बंदे ने कहा कि भाई ख़रीद लो, उसने बोला यार कितने की है, और आज उसने ट्विटर ख़रीद लिया। लेकिन इतना आसान नहीं था यार, थोड़ी सी मुश्किलात, जिस तरह से शादी में आपको थोड़ी सी मुश्किलात आती है ना, तो ये जो काम था ना ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती थी कि इलॉन मस्क ट्विटर ख़रीदे, लेकिन ख़रीद लिया। हुआ क्या था? हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर के सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए थे, विच वॉज 9.2%। और उसके बाद उनका प्लान था ट्विटर को पूरी तरह एक्वायर करने का, जिसके हवाले से बोर्ड मेंबर्स हों, यूएई की गवर्नमेंट हो या यूएस की गवर्नमेंट, कोई भी नहीं चाहता था कि इलॉन भाई ट्विटर खरीदें। लेकिन भाई ने खरीद लिया क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। इलॉन भाई ट्विटर को खरीदने के लिए टेस्ला के कुछ शेयर्स बेचने का इरादा रखते थे, यहाँ तक उनका इंटरेस्ट था। इतने सारे शेयर्स खरीदने के बाद उन्होंने कहा कि यार मैं बोर्ड मीटिंग में नहीं आऊँगा, और बैठकर ट्विटर पर लिख रहे हैं कि यार आपका जो सैन फ्रांसिस्को का हेडक्वार्टर है उसको मैं होमलेस शेल्टर बनाने वाला हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक मीम डाली, अपनी ही मीम थी, और उसमें लिखा हुआ था कि यार अगली बोर्ड मीटिंग किस तरह होगी जिसमें वो वीट पी रहे हैं। सोचो यार कितनी हट रही होगी बोर्ड मेंबर्स की, और वो क्यों चाहेंगे कि ये खरीदे। लेकिन ऐसा ही हुआ, उसने खरीद लिया। सऊदी प्रिंस वलीद बिन तलाल, जो कि सऊदीया के बहुत अमीर तरीन बंदे हैं, शेयर होल्डर हैं ट्विटर के, वो बड़ी सख्त मुखालफत में आए। उन्होंने कहा कि यार कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं दूंगा। और उसने रिप्लाई में क्या बोला कि ये देखो यही लोग हैं जो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोक रहे हैं, और यही लोग अपने मुल्क में जर्नलिस्टों को फ्रीडम ऑफ स्पीच से रोकते हैं। सोचो किस तरह से वो नैरेटिव बिल्ड कर रहा था ट्विटर खरीदने के लिए। इलॉन भाई ने धमकी लगाई कि देखो 9.2% ना मेरे पास शेयर है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने पूरा नहीं बेचा मुझे, मैं बोल रहा हूँ पैसे लो और बेचो, अगर नहीं बेचोगे तो मैं सारी के सारे शेयर जो है ना डिसॉल्व कर दूंगा, और आपकी जो शेयर वैल्यू गिर जाएगी, इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा, और सारा इन्वेस्टर आपके पीछे भागता हुआ आएगा। उसके बाद उन्होंने ट्विटर खरीद लिया $54.2 पर शेयर के हिसाब से, जो कि मार्केट रेट से 38% ज़्यादा है बॉस। अब इलॉन मस्क का क्या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है यार, क्यों इतनी जान मार रहा है ट्विटर खरीदने पर? पहला रीज़न, फ्री स्पीच। इलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर बहुत ज़्यादा बायस है, बोलने का हक नहीं है, मतलब आज़ादी राय का यहाँ पर हक नहीं है, और लोगों को बैन किया जाता है बगैर किसी वजह के। ये नहीं होना चाहिए। इवन दो ट्विटर के एक्स CEO जैक डॉर्सी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ यार हमारा जो एल्गोरिथम है थोड़ा सा बायस है, स्पेशली लेफ्ट विंग की तरफ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से इलॉन मस्क का सिंपल सा फॉर्मूला है। वो कहता है कि ऐसा इंसान जो आपको बुरा लगता है और वो ऐसी बात कहे जो आपको बुरी लगती है, तो उसको जाने दिया जाए, वो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कोई भी इंसान हो, उसको बोलने का, आज़ादी राय का हक है, लेकिन उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो मुल्क कोई भी अपना लॉ बनाए, वो अपने मुल्क में कंट्रोल कर सकता है उस बात को ट्विटर पर, लेकिन ट्विटर ग्लोबली उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। इतना खुला माहौल होगा वहाँ पर। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ टाइम पहले बैन कर दिया था, इलॉन मस्क के मुताबिक ये नहीं होना चाहिए था। कंगना रनौत को बैन कर दिया था, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, वो हेट स्पीच थी, और सही बैन किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बाद दूसरा पॉइंट आता है स्पैम अकाउंट्स, बॉट्स, फेक ट्रेंड्स, फेक अकाउंट्स। इसको ये बंद करेगा इलॉन मस्क। ये सब खत्म होने वाला है। कैसे भाई? पाकिस्तान में आपने देखा होगा जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, सारे के सारे ट्रेंड्स रियल नहीं होते। मेजॉरिटी जो ट्रेंड्स होते हैं वो फेक आईडीज से बनते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी करे, कोई इदारा करे, इवन तो ड्रामा इंडस्ट्री का कोई ट्रेंड हो, या फिर आप पैसे देकर भी अपना कोई ट्रेंड हिट करवा सकते हैं, ट्विटर की ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। फेक आईडीज इतनी सारी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं बॉट्स। तो ट्विटर पर जो फेक ट्रेंड चलाने वाली 2 नंबरी है, ये तो खत्म होने वाली है बॉस। तीसरा पॉइंट, फ्री एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम समझाने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, वो एल्गोरिथम सेट करता है AI की मदद से कि उस चीज़ को कितना आगे बढ़ना चाहिए, कितनी रीच आनी चाहिए, कितनी इंगेजमेंट आनी चाहिए उस पर। इलॉन मस्क कहता है कि ये पूरा एल्गोरिथम आवाम के सामने खुला होगा,
ये ओपन होगा, लोग जान सकेंगे कि किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ढकी छुपी बातें चल रही होती हैं। हमें नहीं पता होता कि एल्गोरिथम किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, किस चीज़ के खिलाफ है, कुछ नहीं पता होता। स्पेशली इंस्टाग्राम पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस बात पर शोर कर रहे होते हैं। बार बार इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम चेंज होता है, कभी वो किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, कभी रील्स को आगे बढ़ाता है, कभी पिक्चर्स को आगे बढ़ाता है, कभी वीडियोज़ को आगे बढ़ाता है, हमें नहीं पता होता। अब इलॉन मस्क के मुताबिक ट्विटर का जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल फ्री होगा, आवाम देख सकेगी कि क्या चीज़ रीच दे रही है और क्या चीज़ एंगेजमेंट दे रही है। और इलॉन मस्क का ट्विटर को दिल से खरीदने का ये चौथा रीज़न है, जिसका नाम है पावर ऑफ ट्विटर। जहाँ पावर से मुराद पैसा नहीं है, यहाँ पावर से मुराद इन्फ्लुएंस है एक्चुअली। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हर साल ट्विटर कितना पैसा कमाता है बाकियों के मुकाबले में। ट्विटर के पास सिर्फ और सिर्फ 217 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं मंथली, और फेसबुक के पास हैं 1.9 बिलियन एक्टिव यूजर्स मंथली। फिर भी इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदना है। ट्विटर ने पिछले साल सिर्फ और सिर्फ $5 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था, इंस्टाग्राम ने $26 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था, यूट्यूब ने $28 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था पिछले साल, और फेसबुक ने पिछले साल $117 बिलियन, $117 बिलियन का रेवेन्यू बनाया था। फिर भी इलॉन मस्क को ट्विटर खरीदना है। क्यों? क्योंकि ट्विटर इज वे मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ ट्रेंड और पावर ऑफ चेंज आपने भी पाकिस्तान में नोटिस किया होगा और पूरी दुनिया में नोटिस किया होगा। दुनिया में कोई भी आफत आती है, चाहे कोविड हो या चाहे कोई वॉर हो या चाहे कोई बड़ा हादसा हो जाए या खुदा ना खासा सैलाब आ जाए, हर कोई ट्विटर पर एक्टिव हो जाता है। और ट्विटर पर जो ट्रेंड की कैंपेन है उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। कराची हो या पूरे पाकिस्तान में कोई भी शहर हो, छोटा सा भी वाकया हो उसके ऊपर अगर आप ट्रेंड बना देते हैं, चाहे किसी का यूट्यूब चैनल हैक हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, कोई मर्डर हुआ हो, कोई अगवा हुआ हो, किसी भी किस्म का जुल्म हो और किसी भी किस्म की खुशी हो, ट्विटर पर इस बारे में कैंपेन चलाई जाती है, हैशटैग चलाए जाते हैं। कोई त्यौहार हो या कोई हादसा हो, ट्विटर आपके हर वक्त काम आता है। गली मोहल्ले के छोटे से मसले को उठाकर आप दुनिया भर में लेकर जा सकते हैं। ये है पावर ट्विटर की। ट्विटर पर पूरी दुनिया का सारा पॉलिटिशियन मौजूद है, हर एक्टर, हर सेलिब्रिटी, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तमिल हो, पाकिस्तानी इंडस्ट्री हो, हमारे यूट्यूबर्स हो, हर कोई वहाँ पर मौजूद है ऑफिशियली। बीजेपी वाले हों, पीटीआई वाले हों, कांग्रेस वाले हों, तालिबान वाले हों, कोई भी हो, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट, हर कोई वहाँ पर ऑफिशियली मौजूद है। किसी को भी ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट देना हो वो ट्विटर पर देता है। दुनिया में कोई खबर ब्रेक होती है तो उस खबर की ऑथेंटिसिटी और उस जर्नलिस्ट की ऑथेंटिसिटी ट्विटर पर पता चलती है। आपका कोई मसला हो, कोई सवाल हो, कोई मदद चाहिए हो, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चाहे वो कोई इदारा हो, ब्रांड हो, नासा हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, वहाँ पर बड़े हाई चांसेस हैं कि लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। ट्विटर की बात को, ट्विटर के ट्रेंड को सीरियस लिया जाता है पूरी दुनिया में, और ट्विटर के ट्रेंड्स तो इतने खतरनाक है भाई, पूरी पूरी हुकूमतें पलट जाती हैं यार। और ये है पावर ऑफ ट्विटर, और इसका बेहतरीन इस्तेमाल हमारे उस्ताद मोहतरम इलॉन मस्क को करना आता है भाई। और इलॉन मस्क की एक ट्वीट में इतनी पावर है कि यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से उसको इजाज़त लेनी पड़ती है कोई फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले। और ये पावर आपने डॉज कॉइन की केस में देखी होगी। यहाँ से इलॉन भाई ने उसके हवाले से बात की और यहाँ प्राइस ऊपर हो गई। एक तरफ इलॉन ने कहा कि आप टेस्ला खरीद सकते हैं बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई। उसके बाद इलॉन ने कहा कि यार बिटकॉइन माइनिंग ठीक नहीं है एनवायरमेंट के लिए, लो जी 10% वैल्यू गिर गई। अब इलॉन स्टॉक के हवाले से कोई बात कहे, क्रिप्टो के हवाले से कोई बात कहे, लोग इसको मानते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं, लाखों रीट्वीट्स आती हैं और उसकी वजह से मार्केट पूरी की पूरी फ्लक्चुएट हो जाती है। और इलॉन मस्क इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। इन दी एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि इलॉन मस्क के पास इस वक्त दो पावर्स आ गई हैं। पावर ऑफ ट्विटर कि कुछ भी किसी भी किस्म की मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकता है, और दूसरी पावर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, किसी के ऊपर भी किसी भी तरह की मीम बना देता है एंड ही कैन गेट अवे विद दैट। अब कंसर्न ये है कि इतनी ज़्यादा इलॉन मस्क के पास पावर आ चुकी है कि वो इस पावर का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अच्छे तरीके से भी कर सकता है, गलत तरीके से भी कर सकता है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। इलॉन मस्क के इस डिसीजन के हवाले से आपका जो भी ओपिनियन है आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, डिस्कशन करनी है, गालम गलोच और लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फी अमानिल्लाह। और हाँ, ये ट्विटर है मेरा, आप सब यहाँ पर आ जाइए। इलॉन मस्क जिंदाबाद।